सभासद बनने के लिए लोग रात दिन मेहनत करते हैं और जीतने के सपने देखते हैं और वो कुछ न कुछ करने के ख्वाब देखते हैं। फिर सपना शर्मा ऐसा क्या कर दी कि जो बैठे तकलीफ तो बहुत लोगों को हुआ है कि बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं कि मायके में हैं, इनको कैसे हो गया ऐसे। लेकिन बहुत लड़कियां हैं कि मायके में रह के बहुत कुछ करती हैं। धीरे धीरे राजनीति का नशा चढ़ गया। अच्छा, ये राजनीतिक रंग जो है आपके ज़हन में कब आता है? अब उनकी मानसिकता हरदम गलत रहती है, क्या कहें उनके बारे में, जिसकी सोच ही गड़बड़ है। और जो अपने साथ रहते हैं वो अपने साथ ही हैं। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बदलापुर के अंतर्गत बदलापुर विधानसभा के एक गांव में हूँ। हमारे फ्रेम में आप जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, जिस चेहरे को देख रहे हैं, ये चेहरा परिचय का मोहताज नहीं है। कहते हैं कि ज़िंदगी जब करवट लेती है, ज़िंदगी की तकदीर जब बदलती है तो नज़ारे और तस्वीर दोनों बदल जाते हैं। हाल ठीक वही है हमारे फ्रेम में बैठी सपना शर्मा का। सपना शर्मा जिस तरह से अपने भजन गायकी में जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, उसी के साथ साथ बदलापुर के विधायक रहे रमेश चंद्र मिश्रा के हर प्रोग्राम में सपना शर्मा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और बदलापुर की तस्वीर भी बदल रही है। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के द्वारा अगर बात करें तो बदलापुर की तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। अगर कोई बदलापुर में विकास कार्य किया है तो वह है रमेश चंद्र मिश्रा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ये कहेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मैंने देखा कि बदलापुर में जितना विकास इस वर्तमान समय में हुआ है, शायद है कि इसका इतना विकास इसके पहले कभी हुआ हो। बाकी लोग कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कहते होंगे, तो करें, लेकिन काम बोलता है। व्यक्ति कैसा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन काम कैसा हो रहा है ये मैं कह सकता हूँ। बदलापुर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं और खास करके बदलापुर वाले इस कार्य को देख भी रहे होंगे। तो आज बदलापुर विधानसभा में और एक चेहरा जो आप सुर्खियों में हमेशा बना रहता था, आप देखे थे, वो सपना शर्मा है। और सपना शर्मा को एक ऐसा पद दे दिया गया है, ऐसे पद से सुशोभित किया गया है, उम्र के हिसाब से और ज़िंदगी के हिसाब से अगर कहें तो ईश्वर ने इनकी झोली में एक ऐसा आयाम स्थापित कर दिया, शायद है कि इनको बहुत खुशी भी मिल रही होगी। आइए बातचीत करते हैं, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं भैया, अपना बताइए। हम ठीक हैं शर्मा जी। बड़ी खुशी की बात है कि जो है बदलापुर परिक्षेत्र में आपका नाम चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आपको दे दिया गया। जी अब वो क्या है? हाँ, शासन द्वारा मनोनीत सभासद हुए हैं। अच्छा सपना जी, ये बताइए, सभासद बनने के लिए लोग रात दिन मेहनत करते हैं और जीतने के सपने देखते हैं और वो कुछ न कुछ करने के ख्वाब देखते हैं। फिर सपना शर्मा ऐसा क्या कर दी कि जो बैठे बैठाए बढ़िया सा पद मिल गया? बस मेहनत कर रहे थे, लगन था, मतलब पार्टी से जुड़े थे, पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहते थे, कार्यक्रम था, सब कुछ करते थे। अब विधायक जी हमारे सीमा भाभी चेयरमैन हैं, कुछ लगा होगा तभी ये लोग नाम दिए हैं। जैसे इस समय आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 33 साल। 33 साल। और पढ़ाई लिखाई कितनी है? पोस्ट ग्रेजुएट है हिंदी से। पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो क्या सपना को कभी लगा था कि मैं पढ़ाई करूंगी कि नौकरी करूंगी या संगीत में जाऊंगी या राजनीति में जाऊंगी? इसमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा था? पहले तो मतलब पढ़ाई कर ही रहे थे, लेकिन संगीत से ज़्यादा लगाव था मेरा। हम सोच रहे थे संगीत में ही बनाएंगे अपना करियर। धीरे धीरे राजनीति का नशा चढ़ गया। अच्छा, ये राजनीतिक रंग जो है आपके ज़हन में कब आता है? राजनीति तो मान लीजिए जुड़े थे, लेकिन जब से पहली बार बदलापुर महोत्सव हुआ, जब से हम विधायक जी से मिले और देखे, पूरा थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ, ये भी राजनीति लाइन बहुत अच्छी है। सब लोग विधायक जी का सम्मान करते थे, देखते देखते मन में आ गया। तो उस सम्मान को देख करके कहीं कहीं मन में ये जागृत हो गई भावना कि जो है एक दिन ऐसा आए कि लोग मुझे भी उसी नज़रों से देखें। हाँ, मन में तो था ही। अच्छा, जो ये पद आपको मिला है, ये पद पा करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सपना शर्मा जब शपथ जो है समारोह में अपना शपथ ग्रहण करेंगी तो सबसे पहले क्या करने के लिए सोचेंगी? अब समाज में पहली बात तो विधायक जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके सानिध्य में रह के जो भी होगा हम भी अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे।
नहीं, कुछ तो जैसे लोगों की इच्छा होती है कि मैं गरीबों के लिए सोचूंगा, मैं गरीबों की आवाज़ की बात करूंगा, मैं गरीबों के विकास की बात करूंगा। तो ये सपना क्या सोची हैं? सपना के मन में कौन सा सपना है जो वो करके दिखाएंगी? हाँ, गरीबों के लिए भाई जो भी मदद होगा हम करेंगे, जो भी कार्य अधूरे रहेंगे प्रयास करेंगे, सबसे बोल के करवाएँगे उसको। आप जानती हैं कि राजनीति में लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग ताने मारते हैं, लोग बहुत नफरत की भावना रखते हैं, तो फिर सपना कैसे संभलेंगे? नफ़रत तो जब से नाम आया है बहुत लोग मतलब नफ़रत कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, देख भी रहे हैं फ़ेसबुक के माध्यम से कई लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का काम ही है, ऐसा करेंगे। अच्छा, जैसे अगर बात करें बदलापुर के विकास की, बदलापुर के मुद्दे की, तो अभी तक जितने भी विधायक बदलापुर में हुए हैं, उनकी तुलना में जो है रमेश मिश्रा का क्या योगदान रहा होगा? बहुत अच्छा, जैसे इतना काम किए हैं, हमें तो नहीं लगता कोई इतना काम किया होगा। लोग कहते हैं कि सिर्फ दिखावा रहता है कि अब अब भाई उन जो बोलते होंगे उनके नज़र में तो दिखावा ही रहेगा, बाकी इतना काम किया आप भी देख रहे हैं कितना काम किए हैं। बदलापुर पूरा मतलब बदल गया है पूरी तरह से। यानी बदलापुर बदल जाएगा भी। बिल्कुल बदल गया है, पहले बदलापुर क्या था आप देखिए क्या था, यहाँ पे रोड इतने गंदे मतलब लेकिन विधायक जी इतना बनवा दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, रोडवेज हमारे यहाँ कई जो ओवरब्रिज भी बन रहा है, कई विद्यालय बहुत कुछ किए हैं विधायक जी, कई पुल बनवाए हैं। जैसे सपना जी, अगर आपके यहाँ कोई गरीब दुखिया अगर फरियाद लेके आता है, आप सभासद मनोनीत हो रही हैं, अब बहुत जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी आपका होगा। कोई गरीब अगर आपकी फरियाद लेकर आएगा तो फिर कैसे आप उसको निपटाएंगे? अगर सभासद मान लीजिए आज हुए, इसके पहले भी अगर कोई महिला आती थी मतलब दुःख अपना बताती थी, हम सपोर्ट करते थे। पहले सबसे फ़ोन करके भैया इनका देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सपना शर्मा ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई है। जी, परिवार का क्या हाल है? परिवार में हमारे पापा, मम्मी, भाई बहुत खुश हैं। अच्छा, सपना क्या कभी आप सोची थी कि जो है इतनी कम उम्र में इस राजनीतिक स्तर पे आप पहुँचेंगी? सोचे नहीं थे हुँ। लेकिन मन में था कहीं न कहीं। हुँ। हाँ, पहली बार जब हमको मतलब सभासद के लिए टिकट दिए थे विधायक जी, तब मन में था लेकिन कुछ लोग विरोध किए उसका, इसीलिए मन में थोड़ा-सा तकलीफ़ हुआ। जैसे अगर तमाम लोग ये सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सपना शर्मा की शादी हो गई और सपना शर्मा अपने मायके में ही रह कर के इतनी बड़ी उपलब्धि ले ली। तकलीफ़ तो बहुत लोगों को हुआ है कि बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं कि मायके में हैं, इनको कैसे हो गया ऐसे। लेकिन बहुत लड़कियां हैं कि मायके में रह के बहुत कुछ करती हैं। अगर समाज के लिए अच्छा काम करें तो मायके ससुराल से क्या मतलब है, अगर वो समाज के लिए जी रही हैं तो। अच्छा, इसमें जिस तरह से आपने पद पाया, तो आपके पति की कैसी प्रतिक्रिया? हाँ, सब लोग वो तो पहले से ही बोलते थे कि आप राजनीति में जाइए, पूरा सपोर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके पति पहले चाहते थे कि आप नेता बनें? हाँ पहले से ही सब देखते मतलब जब शादी तय हुई, इसी बेस पे तय भी हुआ था कि नहीं इनको इतना छूट मिलना चाहिए गायकी में, चाहे जिस विभाग में। सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी खुश हैं। अच्छा, जैसे अब आज आप राजनीति में आ गई हैं और सभासद भी बन गई हैं और उसके बाद आपका गायन क्षेत्र भी है, तो क्या सपना शर्मा अब गायन को बंद करेंगी या राजनीति को जारी रखेंगी? नहीं, जो मेरा काम है उसको क्यों बंद करेंगे? तो नहीं, कैसे सब मैनेज करेंगी? मैनेज होगा, सब मैनेज होगा, मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए जिससे तो हमको जान-पहचान मिला है संगीत से, उसको नहीं छोड़ सकते। उसे नहीं छोड़ेंगी। नहीं, अगर अगर सपना शर्मा को ये कह दिया जाए कि आप राजनीति में आई हैं तो राजनीति करिए और गायन को अब किनारे करिए, तो फिर सपना शर्मा क्या करेंगी? बहुत असमंजस सवाल पूछ रहे नहीं संगीत पहले, इसके बाद मतलब आपके लिए संगीत पहली प्राथमिकता है, जी। उसके बाद फिर जो होगा। हुँ, तो जैसे अब आज के जो हालात हैं और वर्षों पहले जो सपना शर्मा के हालात हैं, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। पहले हम लोग बहुत झेले हैं, अब ठीक है माता रानी की कृपा से। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो संघर्ष जीवन में इतने आए कि उसी संघर्षों की ये कहानी है जो आज सपना शर्मा बन कर के निकली। बिल्कुल, संघर्ष ही जीवन है। ये तमाम लोग देख रहे हैं, अगर इस खुशी के मौके पे अगर कहा जाए तो सपना शर्मा जी एक लाइन गुनगुना दीजिए, तो कौन-सा वो लाइन होगा जो आप गुनगुनाएँगी? हाँ, एक पचरा सुना देते हैं आपको। निमिया के डारी मैया नावेली झूलनवा होके झूले झूले ना
निमिया के डार मैया नावेली झूलनवा हो के झूले झूले ना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो के झूले झूले ना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो के झूले झूले ना। अब चर्चाओं का दौर तो चल रहा है, उस चर्चाओं के दौर में है कि सपना शर्मा की एक भाभी हैं जिन्हें लोग वंदना दुबे कहते हैं। तो वंदना दुबे को अब क्या कहेंगी, उनका क्या हाल है? वंदना भाभी बहुत खुश हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो जब सुनी तभी फ़ोन की, बहुत खुश हैं। बोली मेरी दीदी आगे बढ़ रही हैं, ऐसे आगे बढ़ती रहें। हाँ, मिली थी आके। अच्छा। हाँ तो वो भी सोच रही होंगी कि मेरी ननदिया तो बहुत आगे निकल गई। हाँ बहुत खुश हैं वो। वो तो बोलती हैं दीदी आप और आगे जाएंगी तो हम लोग का नाम होगा। कहीं न कहीं आपकी कामयाबी के पीछे उनका भी। बहुत सपोर्ट करती हूँ, खुश रहती हूँ भी। अच्छा, अगर बात करें सपना जी, अगर बदलापुर महोत्सव अगर ना मनाया गया होता, तो फिर सपना शर्मा को ये नाम ना दिया गया होता, क्या सही है? ये सत्य है। बदलापुर महोत्सव मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सौगात है, उपलब्धि है। और बदलापुर महोत्सव ने आपकी तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। हाँ तमाम बिल्कुल। जो ये लोग आपसे उम्मीद लगाए हैं, आपके बदलापुर विधानसभा के लोग और आपके सभासदी वार्ड के लोग, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? हाँ उनका उम्मीद जो है हम पूरा करेंगे। सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास। विकास बिल्कुल। लेकिन इन्हीं बीच में लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे। ताने तो बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा भाई झेल रहा है। हाँ, हाँ मतलब आधे दर्द आप अपने भाई को दे दिए। नहीं वही झेल रहा है बेचारा। हाँ। हाँ तो दोस्तों अभी आपने देखा कि यह है सपना शर्मा जो संगीत के साथ साथ राजनीति में आती हैं और राजनीति में आने के बाद इनके सितारे दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि ज़िंदगी में इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है, ताने बहुत सुने हैं और इनके भाई से भी बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो लोग टारगेट करते हैं, लोग जो है ताने देते हैं। क्या नाम है? अजय कुमार शर्मा भैया। अच्छा अजय भाई, आपकी बहन सपना शर्मा इस समय काफ़ी तेज़ी से खूब वाहवाही बटोर रही है। ये तो दीदी का सौभाग्य है, हम लोग का सौभाग्य है और दीदी का तो हम लोग के ऊपर बहुत आशीर्वाद है और बचपन से ही दीदी हम लोग के ऊपर आशीर्वाद दी हैं और हम लोग जो क्या कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत किए हैं। ये समाज है, समाज जो भी है, क्या कहें समाज के बारे में। अच्छा, ये तमाम जो पास पड़ोस के लोग हैं और अन्य जो लोग हैं, उनकी अब क्या प्रतिक्रिया रहती है? जो अपने हैं अपने साथ हैं और जो बाकी पहले से विरोध करते थे, हर समय हम लोग का विरोध किए हैं तो विरोध करेंगे ही। अच्छा, ये किस बात को लेकर के ये लोग विरोध करते हैं? अब उनकी मानसिकता हरदम गलत रहती है, क्या कहें उनके बारे में, जिसकी सोच ही गड़बड़ है और जो अपने साथ रहते हैं वो अपने साथ ही हैं। अगर बात करें तो इंसान अपने कर्मों की बदौलत सफलता को अर्जित करता वो है। मेहनत दीदी बहुत की हैं और हर क्षेत्र में मेहनत की हैं। बाकी ये समाज है, समाज तो कहता ही रहेगा और बहुत सुने हैं हम लोग, अब इसको इग्नोर करते हैं कि ये सब बातें जो बोल रहे हैं बोलें। सामने तो बोलते नहीं हैं, पीठ पीछे जो बोलना है बोलते हैं। ये तो समाज है, कहता ही है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल होगा अजय भाई कि जैसे सपना आपकी बहन है और साथ-साथ आप लेके चलते भी हैं संगीत के क्षेत्र में और सपना मायके में रहती हैं अक्सर करके। तो लोग ये कहते हैं कि मायके में रहने वाली बेटी को इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे मिल जाती है? अब हम अभी क्या कहते हैं, हमारे पापा तो ज़िंदा हैं और जितना भाई का हक है उतना बहन का भी हक है और बाकी क्या कहते हैं, हम जानते थे और इनका एसआईआर में जो हुआ था, इनका यहीं से करवाए थे, बदलापुर से ही करवाए थे। इनका वहाँ कुछ नहीं है, इनका सब कुछ यहीं है और पापा भी कह रहे थे कि जब इतना सब कुछ बोल रहे हैं तो चलते हैं 5 डिसमिल 10 डिसमिल लिख के दे देते हैं इनको और बाकी सब तैयार ही हैं, सब कुछ सही ही है। अच्छा, ये बताएँ, अगर बात करें तो जैसे बहनें और भाई, एक समय ऐसा रहता है जो साथ-साथ खेलते हैं, साथ-साथ पलते हैं, साथ-साथ बढ़ते हैं और साथ-साथ विकास भी करते हैं। ये कैसे यहाँ पे बन गई, ये कैसे इनको ये चीज़ मिल गया? अभी दुनिया है भैया, दुनिया की मुँह थोड़ी बंद कर सकते हैं और बाकी ऐसे कई सांसद विधायक भी हैं। अभी तो नहीं कह रहे हैं तो दीदी सभासद बनी हैं, अभी नहीं ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उससे कई सांसद विधायक हैं जो अपने ही घर से अपने सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। ये तो दुनिया की सोच है, अब सोच को थोड़ी बंद कर सकते हैं। अच्छा, बहन के साथ चलते हैं, कहीं आते-जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं कहीं भी अगर आना-जाना होता है तो कभी आपको तंज झेलने पड़ते हैं? अब तो क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोग हैं बोलते भी हैं लेकिन अब सबका थोड़ी सुना जाएगा। अब जो बोलते हैं, सामने तो बोलते नहीं हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। अब जिसका जो आदत है, कुत्ते का आदत है भौंकना, भौंकता ही रहेगा ना। बहुत कुत्ते ऐसे हैं भौंकते ही हैं। अब लेकिन अजय भाई, जिसको सुनने और सहने की क्षमता होती है वही इतिहास रचता है। और अच्छी हैं दीदी, बहुत सुनी हैं। हमारे गाँव के बहुत ऐसे कुछ लोग थे, बहुत सपोर्ट किए हैं और कुछ ऐसे ही बदलापुर के लोग हैं जो मुँह पे तो सही बोलते हैं, पीठ पीछे जाके बुराई करते हैं।
तो दुनिया की रीति है भैया, सब अपना नहीं देखते, दूसरे को कहते हैं, बस यही है। ये जो तमाम बदलापुर वाले आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इन सबको धन्यवाद, माननीय विधायक जी को धन्यवाद और चेयरमैन को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। अभी दीदी छोटे प्रोसेस की हैं, अब राजनीति में कदम तो रखी ही हैं, इसमें देखा जाएगा। आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा। अभी तो ये तो शासन के ऊपर है, प्लस इसके बाद ये तो संगठन करता है ना, ये संगठन किया है। सब पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं, संगठन के बदौलत हुई हैं। अब झंडा लेके टहलती थी बीजेपी का झंडा लेके, सन 16 से लगातार मतलब बीजेपी के पक्ष में कहती हैं, बीजेपी पक्ष में रहती हैं। और तो बहुत कुछ पहले भी सुनी थी, अब ये सब दुनिया की रीति है भई, क्या बताएँ, अब जाने कहीं न दीजिए। कहीं ये त्याग का परिणाम है। परिणाम है त्याग का, परिणाम है त्याग का। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भाई-बहन में अटूट प्यार है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का विश्वास और चेयरमैन सीमा सिंह का विश्वास सपना शर्मा के ऊपर काफ़ी हद तक गहरा पैठ बना लिया है। अब आगे चल कर के क्या होगा? अभी सपना शर्मा का जो इनका शपथ समारोह का आयोजन होना बाकी है, बहुत जल्द भी होगा और आप नज़रें जमाए रखिएगा और उस समारोह के पल-पल की खबरें हम आपको दिखाएँगे। हालाँकि एक बेटी की कामयाबी के पीछे माता-पिता का, एक परिवार का, एक भाई का जब हाथ होता है तो कुछ और ही इतिहास बनाता है। बाकी अब इनके विचारों को जान करके आपको कैसा लगता है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।